को उसी के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने नसीहत दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी आप इसे अटैक मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के ट्रैक पर तो सबसे आगे यही दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मन अनमना कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की ब्रांडिंग करती है तो फिर चुनावों में ठेठ अल्पसंख्यकों के नाम वाली पार्टियों से हाथ भी मिला लेती है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज भी चित्रकूट के शिव मंदिर पहुंची, रामघाट भी पहुंची, पूजा अर्चना भी उनके द्वारा की गई। चित्रकूट का भगवान श्री राम से संबंध है, प्रियंका गांधी वाड्रा का वहां जाना महज सहयोग नहीं है। कुछ दिन पहले जनेऊधारी कश्मीरी पंडित राहुल गांधी वैष्णो देवी गए थे। इधर कांग्रेस खुद को हिंदुत्व में फिट कर रही है, लेकिन सलमान खुर्शीद हिंदुत्व पर किताब से विवाद पैदा कर रहे हैं। जब बीजेपी वोट के लिए इतना सब कुछ करती है तो आप लोग खामोश बैठ जाते हैं। लव जिहाद की बात उठाती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात बीजेपी करती है। ये सब झूठी अफवाहें, झूठी बातों पर हिंदुओं के सामने ये दर्शाना कि हिंदू धर्म खतरे में। अरे मुगलों के नीचे खतरे में नहीं था, ब्रिटिश के नीचे खतरे में नहीं था। पिछली सरकारों में हिंदू सुखी जीवन जी रहे थे। बेवकूफ नहीं है, जवाब देगी। लेकिन जब आप मुगलों के शासनकाल को शांतिकाल कहेंगे, अभी बेल्जियम के बड़े इतिहासकार हैं कोनराड एल्स्ट, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है दावे के साथ कि पहली सदी से लेकर 20वीं सदी तक भारत की भूमि पर 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ और इस नरसंहार का अधिकांश हिस्सा मुगल शासकों, मुस्लिम शासकों ने किया। तो आप उस 10 करोड़ की हिंदुओं का नरसंहार करने वालों को, बाबर, औरंगजेब को अगर आप कहेंगे कि बहुत अच्छे शांति वाले शासक थे, तो हिंदू जनता कैसे विश्वास करेगी? अगर राहुल गांधी खड़े होकर कहेंगे कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, अगर कांग्रेस के शासनकाल पर लक्षित हिंसा विधेयक की तैयारी की जाएगी ताकि हिंदू जो है कानूनी दास्ता का शिकार हो जाए, अगर आप हिंदू आतंकवाद की जो है परिकल्पना, फर्जी परिकल्पना लेकर आएंगे और हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और आप जो है जब आपके सलमान खुर्शीद कहेंगे कि अल कायदा का और बोको हराम का जो जिस तरह का आतंकवादी है, उसी तरह से हिंदुत्व वाले भी उतने ही रेडिकल कट्टरपंथी हैं। बोको हराम ने 3 लाख से अधिक निर्दोषों की हत्या जो है कुछ वर्षों में कर दी और लाखों लोगों को जो है नाइजीरिया से पलायन करना पड़ा। आप बताइए ना, हिंदुत्व के कारण कौन भागा भारत छोड़कर? कितने लोगों का नरसंहार हिंदुओं ने कर दिया? मुझे बता दीजिए, पूरे इतिहास में पहली सदी से लेके आज तक हिंदुओं ने दुनिया में कहीं भी हिंदुत्व की धर्म ध्वजा को फहराने के लिए कहीं नरसंहार किया हो? एक उदाहरण दे दीजिए। तुगलक, औरंगजेब, बाबर, बिन कासिम, ऐसे एक नहीं, जितने भी तब तक जो मुस्लिम शासक जिनको शांतिदूत दिखाई देते हैं, मणिशंकर अय्यर को और कांग्रेस के नेताओं को, उनके कार्यकाल में नरसंहारों का पूरा इतिहास है। कमेंट जल्दी से प्रोफेसर संगीत रागी। ये कांग्रेस में तो गजब ही इस समय बहुत ही अजीब से हालात हैं। खुद अब्दुल रज़ाक इस डिबेट में कंफ्यूज हो गए। शुरुआत इस बात से की कि मनीष तिवारी का रास्ता लेना चाहिए और फिर आगे आते आते बोले नहीं बीजेपी को जवाब देने के लिए मंदिर तो जाना पड़ेगा। अदिति जी, जब तूफान आता है तो अफरा तफरी और अनिश्चितता ऐसी ही होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन में जिस वैचारिक उधेड़बुन में है और वैचारिक उद्वेलनपन है उसमें है, उसका बहुत साफ नतीजा है कि उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो जाए तो जाए किधर। उसके मुस्लिम वोट जो है वो रीजनल पार्टी ने छीन लिया है, सामाजिक समीकरण उसके हाथ से निकल गया है। जहां जहां भी त्रिकोणीय संघर्ष है, चतुष्कोणीय संघर्ष है, कांग्रेस पार्टी के कई राज्यों में नहीं है। 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को एक भी विधायक नसीब नहीं हुआ है। अब ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि अपने वोट बैंक को फिर से हम खड़े कर दें। नेहरूवियन सेकुलरिज्म को इस देश ने बहुत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि नेहरूवियन सेकुलरिज्म के पाप के कारण ही 70 साल के बावजूद भी फिर से हिंदू मुसलमान का प्रश्न वैसे ही सन्मुख आकर के खड़ा हो गया है जो आजादी के कुछ वर्ष पहले आकर के खड़े हो गए थे। वही उर्दू बनाम हिंदी, वही वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, वही शाहीन बाग हम खड़ा करेंगे, वही हमको मुसलमानों के नाम पर आरक्षण दे दीजिए। अरे यही जब करना था तो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए दिया क्यों गया था? इस देश का बंटवारा ही क्यों हुआ था कि यदि मुसलमानों को यदि एक ढंग से मोर देन इक्वल के तौर पे, नागरिक के तौर पर खड़ा करके रखना है तो भारत विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। यही नेहरूवियन सेकुलरिज्म का देन था। नेहरूवियन सेकुलरिज्म ने यही दिया कि भाई अल्पसंख्यकवाद से ज्यादा खतरा बहुसंख्यकवाद से है। 70 साल तक कांग्रेस ने उसी को प्रैक्टिस किया, विपक्षी पार्टियों ने वही खड़ा किया। नतीजा है कि उसकी प्रतिक्रिया में एक हिंदू कॉन्शियसनेस डेवलप होकर के आ गया है। हिंदुओं को लगता है कि अरे ये 9 करोड़ लोग इस देश पर विभाजन थोप दिए थे, 23% मुस्लिम आबादी इस देश पर विभाजन थोप दिया था, ये फिर आज से 23% की हालात में होने जा रहे हैं और फिर से वही उसी आक्रामकता से कहते हैं कि भाई हमको तो हलाल मीट चाहिए, हमें हलाल सामान चाहिए। अल्लाह और कुरान के नाम पर जो फूक करके जो किया हुआ है उसी प्रयोग से किया जाने वाला सामान हम प्राप्त करेंगे।